साथियों आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, इसका क्या सूत्र होता है, जब लास्ट पद यानी अंतिम पद दिया होता है तब सूत्र क्या बनता है। साथियों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरुआत करते हैं आज के शानदार लेक्चर की। साथियों हमने समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा था, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी को हम संक्षिप्त में एपी लिख लेते हैं। एपी के बारे में हमने आपको बताया था, जैसे मान लो कोई सीरीज है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट इस तरह से हम बनाते हैं। आपको गौर करना है कि प्रथम पद इसका ए है, द्वितीय पद ए प्लस डी है, तृतीय पद ए प्लस 2d है और चौथा पद है वो ए प्लस 3d। अगर साथियों इस वाले पद और इस वाले पद की बात करें तो यहाँ डिफरेंस कितने का दिख रहा है आपको, डी का दिख रहा है। ये वाला पद इस वाले पद से डी जाता है। अगर इन दोनों की बात करते हैं साथियों तो इसमें भी डिफरेंस डी का है। अगर इनकी बात करते हैं तो इनमें भी डिफरेंस कितने का, डी का है। अगर हम बात करें आपको कि एनवां पद लिखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। अगर हम बात करते हैं एनवें पद की तो साथियों एनवां पद क्या होगा आप बताइए। जब तीसरा पद था तब 2d जोड़ा गया है, जब आपका चौथा पद था तो 3d जोड़ा गया है। जब आपका एनवां पद होगा तो साथियों जब एनवां पद होगा तो साथियों एक कम हो जाएगा, यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, एनवां पद तो एन माइनस 1 इंटू डी, यानी डी में एक कम का गुणा। अगर छठवां पद तो छठवां 6 से कम करो 5, यानी 5d का गुणा। तो साथियों यहाँ से एक एनवां पद का सूत्र निकल के आता है। इसको हम ए एन भी लिख लेते हैं, इसको हम टी एन भी लिख लेते हैं। इसकी बात करते हैं तो क्या निकल के आता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम कॉन्सेप्ट करते हैं इसका। अगर हम कभी बात करेंगे A5 यानी पांचवें पद की तो प्रथम पद सब में जोड़ा जाएगा, एक कम डी, 5d पांचवा पद है तो क्या जोड़ देंगे 4d, a प्लस 4d। अगर कभी हम बात करें 10वें पद की, अगर हम कभी बात करें साथियों 10वें पद की तो कितना, प्रथम पद तो जोड़ना ही है, एक कम डी 10 है तो क्या जोड़ेंगे 9d। बात समझ आ रही है। अगर हम बात करें 20वें पद की, अगर बात करें 20वें पद की T20 की तो हम जोड़ेंगे a प्लस 19d, यानी एक कम डी होता है साथियों। ये कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर बहुत सारे सवाल करेंगे। मान के चलो इस हम सवाल देते हैं आपको। सवाल में लिखा है एपी मान लो कोई ये है 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट इस तरह से दी है। मान लो 40 पदों तक है, 40 पदों तक। अगर हम इससे आपसे डायरेक्ट पूछ दें कि इसमें आप 38वां पद बताइए, 38वां पद आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, प्रथम पद प्लस। अगर 38वें पद की बात करें साथियों, पहले सूत्र निकालो। अगर निकालना 38वें पद की बात करें तो क्या होता है, ए प्लस एक कम कितना हो जाएगा 37d। गौर करेंगे, देखो ए सामने आ रहा है, ए कोई पद हो ए लिखा जाएगा, 38वां है तो एक कम यानी कि 37d। डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो उसका सार्वंतर 2 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। वो प्रथम पद कितना है 3, तो ये करेंगे 3 प्लस 37 गुणा 2, 3 प्लस 37 गुणा 2 3 लिख दो, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 1 7। इसको हल करेंगे कितना के साथ ही 75 आएगा। कितना आएगा 75 नहीं आए, सॉरी कितना आएगा 77 आएगा। कितना आएगा 77। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब अगर हम आपसे पूछ दें कि इसमें 40वां पद बताओ, चलो 40वां पद बताओ, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एक कम डी कितना हो जाएगा 39d। ये कितना है आपका 3, तो 3 लिखो प्लस 39, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है 2, 2 से गुणा कर देंगे तो ये आएगा 3 प्लस 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7। इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 8 3 11 और 7 काट 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। 40वें पद की बात करेंगे साथियों, कितना होगा आपका 81 होगा। अगले प्रश्न में लिखा है -5, -5/2, 0, 5/2 डॉट डॉट का मुझे 11वां पद निकालना है। कोई पद निकालना हो 11वां 12वां 20वां तो सबसे पहले प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात होना चाहिए। साथियों अगर इसकी बात करते हैं प्रथम पद की तो प्रथम पद है -5। अब सार्वंतर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कोई सीरीज होती है सिंपल 1 2 3 4 5 या 8 10 15 20, तो उसमें डायरेक्ट हमें समझ में आ जाता है। तो इसमें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमेशा अगर को दूसरे पद से पहला पद घटा दो या तीसरे से दूसरा घटा दो। अगर इसकी बात करते हैं डी की, अगर इसकी बात करते हैं डी की तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी T2 माइनस T1। तो T2 कितना है आपका, T2 है माइनस के 5/2, लगा दो माइनस, प्रथम पद है साथियों -5।
इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -5/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटे लगा दें। एलसीएम इसका 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, 5 दूनी 10। सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 5/2। कहानी समझ में आई आपको हमारी। जो इसका सार्वधातर है वो 5/2 है। देखिए यहाँ से स्पष्ट हो रहा है, -5 फिर -5/2 फिर 0। अगर इन दोनों की बात करें या फिर इन दोनों की बात करें तो भी आप डायरेक्ट 5/2 समझ सकते हो। 0 और 5/2 में कितने का अंतर है? 5/2 का अंतर है ना। अगर इस वाली पद से ये वाला पद घटाएगा तो 5/2 ही आएगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है 11वां पद। 11वें पद की बात करते हैं T11। तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, प्रथम पद प्लस, अगर 11 लिखा तो कितना हो जाएगा 10D। अगर 11 लिखा तो कितना हो जाएगा साथियों 10D हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है -5 प्लस 10 गुणा डी का मान कितना है 5/2। सॉल्व कर लेंगे, 2 से काट दो तो -5 ये हो जाएगा साथियों 5 25। इसको घटा के लिखेंगे तो कितना आएगा 20। तो जो T11 है वो कितना आ गया आपका 20। यानी यदि 11वें पद की बात करते हैं तो कितना आएगा 20 आएगा। D = -4 n = 7 तो an = 4। तो मुझे प्रथम पद निकालना है। ये दिया हुआ है सवाल, क्या दिया हुआ है? an = 4 दिया हुआ है। तो n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 7, तो a7 = 4। सबसे यहाँ से बात समझ में आती है। n = 7 तो यहाँ हमने an = 4 दिया था, an = 4 दिया तो n का मान 7 दिया तो a7 = 4 आया। तो a7 = 4 का मतलब है कि 7वां पद 4 है आपका। a7 = 4 का मतलब है 7वां पद कितना है 4। तो 7वें पद की जब कभी बात आ जाए तो हमेशा क्या लिखेंगे a + 6d, a कम d लिखते हैं। a मुझे निकालना है, d की वैल्यू कितनी दी हुई है? d की वैल्यू -4 दी है, रख देंगे -4। तो a ये 24 हो जाएगा, = 4 पक्षांतर कर देंगे हैं। तो a बराबर कितना आएगा 4 + 24। घटा देंगे तो a बराबर आएगा आपका 28। a बराबर आपका 28। साथियों अगले प्रश्न में लिखा है = 5 d = 3 और l = 80। तो n का मान निकालना है, यानी पदों की संख्या निकालनी है। एक मैंने सूत्र बताया था आपको, tn बराबर क्या मित्रों सूत्र होता है? tn बराबर मैंने सूत्र लिखा था a + n - 1 × t कि श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद होता है a + n - 1 × d। यदि अंतिम पद दिया होता है तो n के स्थान पे l आ जाता है। तो l बराबर फार्मूला बनता है a + n - 1 × t। इसी सूत्र का साथियों ये नया लोग है। ठीक है, अब l का मान 80 दिया तो 80 रख दो, l माने लास्ट टर्म हुआ 80। a की वैल्यू कितनी दी 5 तो 5 रखो। n - 1 यानी कि n - 1 d का मान कितना है 3 रखो। साथियों इसको हल करेंगे, इधर घटा दो, ये 80 - 5 बराबर हो जाएगा 3n - 1। 80 में से 5 जाएगा 75 बचेगा, ये आएगा 3 होल मल्टीप्लाइड बाई n - 1। 3 से काटेंगे, कितनी बार कट गया 25 बार कटा, 25n - 1 पक्षांतर कर देंगे, 25 + 1 = n। तो n बराबर कितना आएगा 26 आएगा। साथियों n की बात करते हो तो 26, यानी इसमें 26 पद हैं। ये कि 0 समांतर श्रेणी का एक पद है या नहीं। इस सीरीज दी हुई है आपकी 31, 28, 25, इस तरह से आगे घटती हुई जा रही है। उसमें से मुझे अब ये बताना है कि इस सीरीज में क्या कोई 0 पद होगा, क्या कोई 0 पद होगा। तो पदों की संख्या साथियों हमेशा एक पूर्णांक के रूप में निकलती है, वो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता साथियों। n का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 10 होगा, 50 हो गया। n का मान कभी भिन्नात्मक नहीं हो सकता और n का मान साथियों कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसा मान के चलते इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि क्या इस सीरीज में कोई पद 0 होगा। तो मान लेते हैं कि nवां पद 0 है, ऐसा हमने लेट कर लिया, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया कि nवां पद क्या है इसका 0 है। ऐसा मान लिया कि nवां पद 0 है। अब nवें पद का मतलब क्या हुआ? nवें पद का मतलब हुआ a + n - 1 × d = 0। tn का साथियों फार्मूला हो गया। अब a सीरीज दी, a के स्थान में कितना रखेंगे 31 रखेंगे, 31 रखो प्लस n - 1 × d कितना रखेंगे, d देखिए आप d कितना रखेंगे, अंतर कितने का चल रहा है, अंतर चल रहा है 3 का, तो d के स्थान पे 3 रखेंगे, 3 = 0 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 31 + 3 n - 1 = 0। पक्षांतर कर देंगे तो 3n - 1 बराबर मिलेगा -31। 3 का भाग करेंगे तो n - 1 बराबर मिलेगा -31/3। और यदि हम n बराबर निकालेंगे तो n बराबर निकलेगा -31/3 + 1।
एक पक्षांतर कर देंगे उस तरह, एलसीएम 3 हो जाएगा, ये मिलेगा माइनस का 31 प्लस 3। इसको हल करेंगे तो 31 में से 3 है कितना बचेगा, 28 बचेगा, तो माइनस का 28/3। साथ ही जो n का मान आ रहा है, जो n का मान आ रहा है वो भिन्नात्मक आ रहा है। कैसा आ रहा है, भिन्नात्मक। 3 से 28 पूरा पूरा कट नहीं रहा है। पदों की संख्या जो होती है वो पूर्णांक के रूप में होती है, 3 होगी, 4 होगी, 10 होगी, 50 होगी। कभी पदों की संख्या 31/3 नहीं हो सकती है, यानी भिन्न के रूप में नहीं हो सकती। जो n का मान है साथियों भिन्नात्मक निकला है यहाँ पे। जब भिन्नात्मक निकला है तो हम लिख देंगे कि इस श्रेणी का कोई भी पद 0 नहीं होगा। लिखा है 25, 50, 75, 100, और जो टीमा पद है वो 1000 दिया है, मुझे पी का मान निकालना है। इन टीमा पद 1000 है, तो जो 1000वां पद है वो 100वां पद है कि 10वां पद है कि 20वां पद है, इस तरह से मुझे इस बात का आकलन करना है। तो इक्वल टू क्या दिया है सीरीज में, इक्वल टू साथियों 25 दिया हुआ है। अगर यहाँ से हम बात करते हैं डी की कॉमन डिफरेंस की, तो 25 और 50 में डिफरेंस कितने का आ गया, 25 का आ गया, तो आप 25 लिख दीजिएगा। उस सवाल में दिया है टीपी बराबर 100, टीपी बराबर 1000 दिया हुआ है, टीपी बराबर 1000, टीपी बराबर 1000 दिया है, इसका मतलब है कि पीमा पद 1000 है, तो पी का मान निकालो। पीमा पद 1000 है तो पी का मान क्या होगा, यानी जो पीमा पद होगा जो 1000 होगा, जो 1000 10वां पद है कि 20वां पद है कि 30वां पद है, इस तरह से हमें निकालना है। तो इसके फार्मूले की बात करते हैं, ए प्लस पी से एक कम करेंगे तो पी माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया, 1000। तो ए की बात करेंगे 25 हो जाएगा, प्लस पी माइनस 1 डी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बराबर कितना हुआ, 1000। सर यहाँ से 25 कॉमन कर लीजिए, 25 कॉमन करेंगे हम तो हमें मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा p माइनस 1, यहाँ मिलेगा p माइनस 1 बराबर 1000। काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौको 100, कितनी बार कटेगा, तो 40 बार कटेगा, ठीक है। तो इसका जो नया रूप बनेगा जो मिलेगा 1 प्लस p माइनस 1 इक्वल टू कितना सारी साथियों, 40। 1 प्लस p माइनस 1 हो गया। अब 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा आपको, तो p बराबर कितना आ जाएगा, p बराबर 40। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज में जो अगला 1000 पद हो, 1000वां जो पद है, सीरीज में जो अगला पद 1000 मिलेगा आपको, इस सीरीज को आगे बढ़ाते जाइए 100, इस तरह से और आगे बढ़ाते जाइए, 1000 कहीं ना कहीं आएगा। जो 1000 आएगा वो 40वां पद होगा आपका। ईपी समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 इस तरह से दी हुई है। अब ये बताना है कि कौन सा पद इसमें पद से 130 ज्यादा होगा, कौन सा पद। तो मान लेते हैं कि nवां पद लेफ्ट, पहले इतनी बात मान लो कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर क्या है, डी। इतना काम करिए पहले। प्रथम पद जो लिखा होता है वो सबसे पहले होता है, तो कितना आया, 3 आया। कॉमन डिफरेंस की बात करें साथियों, कितना देखिए 5 का अंतर चल रहा है, कितने का, 5 का। तो इसका जो सार्वंतर है वो डी हो गया। और हमने ऐसा मान लिया है कि इसका nवां पद इस 31वें पद से 130 ज्यादा होगा, nवां पद। तो tn लिखिए आप, क्या लिखिए, tn, यानी कि nवां पद माना है। अब nवें पद और 31वें पद में, nवें पद और 31वें पद में अंतर कितना साथियों, 130 का है। सवाल का मतलब समझिए, इसमें कहा गया कौन सा पद इसके 31वें पद से 130 ज्यादा होगा, कौन सा पद ज्यादा होगा। हमने मान लिया nवां पद ज्यादा होगा, तो डिफरेंस कितने का रहा दोनों में, डिफरेंस की बात करेंगे वो 130 का था। तो डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, tn माइनस 31, यहाँ लिख दो 31वां पद, t31 बराबर 130। कहानी क्लियर भाई। अब करेंगे क्या हम, tn का फार्मूला क्या लिखेंगे, tn का फार्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस। इसका था जो बड़ा ही सरल सूत्र होता है, 31वें पद की बात करें अगर हम, तो a लिखिएगा, एक कम डी लिखा जाता है, 31 है तो 30 डी लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा, 30 डी बराबर हो गया आपका 130। चलो अब देखते हैं, ए का मान दिया हुआ है, ए का मान कितना है साथियों, ए बराबर 3 लिख लीजिएगा। तो ए का मान हमने 3 लिख लिया, n माइनस 1, डी का मान कितना रख लिया, 5 रख लिया, माइनस ए का मान कितना रख लिया, 3 रख लिया, माइनस 30 गुणा डी का मान कितना रख लिया हमने, 5 बराबर 130। कितना रख लिया, 5 बराबर 130। इसको अगर हम सॉल्व करें, 3 प्लस 5 n माइनस 1 माइनस 30 जी हो जाएगा 150 बराबर 130। इसको सॉल्व करना है।
यहाँ आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, बस सवाल में यही लिखा हुआ है कि इसमें कौन सा पद इसके 31वें पद से 130 ज़्यादा होगा। यानी कि एक जो 31वां पद मिलेगा और एक इसमें nवां पद मिलेगा, वो nवां पद है 31वें पद से 130 ज़्यादा, यानी जो दोनों का अंतर हुआ वो कितना है, 130 होना चाहिए। तो Tn माइनस T31 बराबर 130। इसका फार्मूला साथ ही जे खोला, इसका फार्मूला हमने जे खोला। 31 को लिखेंगे 30D और एक हमने मान भर दिए। अब ये कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब अभी कहानी आगे बढ़ाते हैं तो मिलेगा, देखिए जी कट जाएंगे, दिस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब 5 लिखा है, 5 लिख दो, 5 n माइनस 150 को उस तरफ भेज दो, तो कितना मिलेगा, 130 प्लस 150, 5 n माइनस 5 कितना हो जाएगा, 200, ये हो जाएगा 280 हो जाएगा। 5 से इसको हम काटेंगे, 5 से काटेंगे तो कितना मिलेगा, 55 25 और 5 6 का 30। तो n बराबर यदि हम बात करते हैं 56 प्लस 1, तो n बराबर कितना आएगा, 57। प्रश्न में है साथियों T11 यानी 11वां पद आपका कितना है, 80 है, और 16वां पद आपका 110 है। तो मुझे T31 निकालना है, यानी 31वां पद निकालना है। जब ऐसे सवाल आ जाए, कोई दो पद दिए हों और तीसरा पद पूछा जाए आपसे, तो मान लेते हैं कि श्रेणी का जो प्रथम पद साथियों वो क्या है, ए। जो श्रेणी का प्रथम पद है वो क्या मान लिया हमने, ए मान लिया। और शार्प अंतर है, जो शार्प अंतर है वो कितना है, डी है। T11 दिया हुआ है, T11 साथियों आपका 80 दिया हुआ है। अब कोई पद दिया होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, ए और डी के पदों में। आपका 11 है, इसको लिखेंगे हम ए प्लस 10, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए प्लस 10D बराबर 80, समीकरण ए। और दूसरी बात है साथियों T16 यानी 16वां पद है वो 110, तो T16 दिया है आपका 110। 16वें पद की बात करते हैं तो a प्लस 15D बराबर 110, समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से कैसे हल करते हैं। जो आपका एक दिया है वो a प्लस 10D बराबर 80 दिया हुआ है, और जो दूसरा दिया है वो a प्लस 15D बराबर 110 दिया हुआ है। समीकरण 1 और 2 हल करें, किसी भी प्रकार से हमें a और d के मान निकालना है। तो समीकरण 1 से अगर समीकरण 2 घटा दिया जाए तो d का मान निकल आएगा। दिस माइनस कर दिया मैंने, a से कट जाएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ माइनस का 5D, और 110 से अगर 80 घटाएंगे तो मिलेगा माइनस का 30। -5 से -30 काटेंगे तो d बराबर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। जब आपका d का मान 6 आया तो d का मान समीकरण 1 में रख दो आप, पुट d इक्वल टू 6, पुट d इक्वल टू 6 इन फर्स्ट, 1 में रखें तो 1 में क्या है साथियों, a प्लस 10D लिखा है, तो 10 इंटू 6 इक्वल टू 80 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस 60 बराबर 80, तो a बराबर आपका 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों, a का मान आ जाएगा 20। अब जब आपको a और d के मान पता है, जब आपको a और d के मान पता है तो कोई भी पद पूछ दिया जाए आपको, 20 100 1000 आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। और पूछा गया T31, तो T31 का मतलब हो गया साथियों a प्लस 30D, एक कम d लिखते हैं, a की वैल्यू क्या है आपके पास 20, तो 20 रिप्लेस करो प्लस 30, d का मान क्या निकाला, 6 लिख दो यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 20 प्लस 180, इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका 200 आ जाएगा। तो जो 31वां पद होगा साथियों वो आपका 200 होगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है a इक्वल टू 10 और d इक्वल टू 5, n इक्वल टू 100, तो मुझे a 100 यानी कि 100वां पद निकालना है। 100वां पद निकालना हो, 20वां पद निकालना हो, a और d के मान अगर पता है तो बिल्कुल इस तरह की पदों की का जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इस पदों का जो मान है वो ज्ञात करने में दिक्कत नहीं होती है। तो a 100 दिया हुआ आपका, कितना दिया, 100 निकालना है मुझे। तो फार्मूला क्या होगा, a प्लस, एक कम 100 है तो क्या लिखेंगे 99। चलो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपको 10 दी हुई है प्लस 99, d का मान कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे साथियों, चाहो तो आप 5 कॉमन भी कर लो, अगर करना चाहो 5 कॉमन करेंगे क्या मिलेगा, 2
प्लस 99, इसको सॉल्व कर दो 5, 99 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना आएगा 505। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो 100वां पद होगा श्रेणी का, इसका जो 100वां पद होगा साथियों 505 आएगा। प्रथम पद आपका 10 दिया था, सार्वधातर आपका 5 दिया था और 100वां पद पूछा था ए 100 यानी 100वां पद। तो 100वें पद की बात आती है तो ए तो सब में लिखा जाएगा साथियों, कोई पद हो 108, 50वां, 100वां, 1000वां तो ए लिखना है, प्रथम पद लिखना ही आपको। बस यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, अगर 100 लिखा है तो 99 डी लिखेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये संख्या बनेगी। अब तो प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि अंत से 50वां पद पूछा गया, अंत से 50वां पद, तो इस अंत से कोई अगर एलमा पद पूछ दे आपसे तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं लगाना तो इसकी विधि एक और है। अब इसका जो 100वां पद निकला साथियों 505 निकला है। अगर हम सीरीज बनाएंगे तो सीरीज क्या बनेगी, देखिए गौर से आप, इक्वल टू 10 दिया तो 10 लिख दो। अब 5 का अंतर है तो अगला पद कितना हो जाएगा आपको, अगला पद 15 हो जाएगा, फिर अगला पद कितना हो जाएगा, अगला पद 20 हो जाएगा, फिर आपका 25 हो जाएगा। इस तरह डॉट डॉट करते कहाँ तक जाएंगे, 505 तक जाएंगे। 100वां पद कितना है आपका 505 है। ए का मान 10 रखेंगे, डी का मान 5 रखेंगे, तो सीरीज जो बनेगी 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट करके कितना 505। साथियों इसमें पदों की संख्या 100 है, क्योंकि एन का मान कितना दिया है 100 दिया है। अब अंत से 50वां पूछा गया है। अगर हम आपसे बात ये कहते हैं कि इसके जस्ट पहले वाला पद कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, जस्ट पहले वाला जो पद होगा साथियों वो कितना होगा 500 होगा। बात सुना रही है, क्योंकि अंतर 5 ही का तो है। अगर हम इसके जस्ट पहले वाला पद पूछ जाए तो कितना हो जाएगा, 500 से 5 कम करेंगे 495 होगा। बात क्लियर हो गई। अगर इस सीरीज को पलट दिया जाए, अगर इस सीरीज को पलट दिया जाए तो साथियों एक नई सीरीज बनकर तैयार हो जाएगी आपकी, कितनी 505 पहले नंबर पे आएगा, फिर कितना आएगा, फिर आएगा आपका 500, फिर कितना आएगा 495 डॉट डॉट करके इसको पलट दिया ना मैंने। अब ये सब पीछे रह जाएंगे, कितना मिलेगा 25 मिलेगा, फिर कितना मिलेगा आपको 20 मिलेगा, फिर कितना मिलेगा 15 मिलेगा, फिर कितना मिलेगा 10 मिलेगा। साथियों सीरीज को हमने पलट के लिख दिया। उसे समझने की थोड़ी कोशिश करना है आपको। अंत से 50वां पूछा गया है, अंत से 50वां पूछा गया तो सीरीज हमने बनाई यहाँ तक। लास्ट का जो पद है वो 505 है, इसके जस्ट पहले वाला 500 होगा, इसके जस्ट फिर पहले वाला 495 होगा। इस सीरीज को पलट दो आप तो ये सीरीज बनेगी। अब इस सीरीज का अंत से 50वां पद यानी इस सीरीज का प्रारंभ से 50वां पद, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। इस सीरीज की बात करते हैं तो अंत से 50वां पद निकालना है मुझे। अगर इसको पलट दें तो वही 50वां पद प्रारंभ से 50वां पद हो जाएगा आपका। तो 50वें पद की बात करते हैं, T50 क्या फार्मूला, a प्लस 49d, a प्लस 49d, तो a की वैल्यू कितनी है 505 प्लस 49 गुणा माइनस का 5 होगा साथी, देखो घट रहा है ना, माइनस का 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 505 माइनस गुणा करो 5 नम 45, 5 नम 45 और 5 को 20 4 24, 2 से कितना आया 45 घटा दो, 505 से घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0 और 10 में से 4 गए 6 और 2 1 3 3 2 5, कितना 2 से 60। क्वेश्चन में लिखा है T7 इक्वल टू -1 और T16 इक्वल टू 17, तब मुझे निकालना व्यापक पद। तो व्यापक पद का मतलब क्या हुआ है, T7 लिखा हुआ है, T7 बराबर -1, T7 का फार्मूला होगा साथियों a प्लस 6d बराबर -1, समीकरण 1 हो गया। और T16 17 दिया तो इसका मतलब हो जाएगा a प्लस 15d इक्वल टू 17, समीकरण 2। कहानी क्लियर होगी हमारी आपको। 7वां पद -1, तो 7वें पद का फार्मूला a प्लस 6d और 16वां पद 17 दिया हुआ है तो a प्लस 15d बराबर 17। समीकरण 1 और 2 को घटा दिया जाए, समीकरण 1 और 2 को घटा दिया जाए तो माइनस 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 दिस कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 में से 6 कितना बचेगा 9, इसको घटाओगे आप तो 17 1 18 हो जाएगा। -9 से काट देंगे तो d बराबर कितना मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा, प्लस का 2 मिलेगा। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो आप। जब d का मान आप समीकरण 1 में रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा a प्लस 6 दूनी 12 बराबर -1, इसको पक्षांतर कर देंगे तो a बराबर आ जाएगा -13, प्रथम प्लस का 13 माइनस का आएगा, a बराबर आ जाएगा -13। अब करना क्या है आपको, इसका व्यापक पद निकालना है। व्यापक पद का मतलब हो गया n पद निकालना। क्या निकालना है, n का। तो Tn चाहिए, Tn का फार्मूला हो जाएगा साथियों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है आपका, -13,
n माइनस वन, डी का मान कितना है 2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस का 13 प्लस का 2n माइनस का 2, ये मिलेगा आपका 2n माइनस का 13 2 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। 7 से विभाजित होने वाली कुल 2 अंकों की संख्या निकालनी है, यानी 7 से विभाजित हो जाए और अंकों की संख्या 2 ही रहे। तो क्वेश्चन में है 7 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कुल संख्या, 7 से विभाजित हो अंकों की संख्या 2 हो। तो अगर बात करते हैं 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं तो 107 होगी, एक 14 होगी, एक 21 होगी, लेकिन ये वाली संख्या नहीं लिखी जाएगी क्योंकि इसमें अंकों की संख्या साथियों कितनी, एक है। 2 अंक हो, सिर्फ 2 अंक हो। अगर लास्ट वाली संख्या की बात करते हैं तो 99, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है वो 99 होती है, और 100 कर नहीं सकते क्योंकि अंकों की संख्या 2 ही रहनी चाहिए। तो क्या 99 7 से विभाजित है? बिल्कुल नहीं है। 99 से पहले जो अंक संख्या आई वो आएगी 98, लेकिन 98 जो है वो 7 से विभाजित है। तो जो सीरीज बनेगी आपकी, एक जो सीक्वेंस बनेगा वो 14 होगा और आपका 21 होगा, और कहाँ तक जाएगा, 98 तक जाएगा। साथियों 7 से विभाजित होने वाली अगर संख्या की बात करें, 7 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्या की बात करें तो 14 21 इस तरह से बढ़ता हुआ क्रम जाएगा और 98 तक ही रहेगा आपका। तो अंतिम पद कितना दिया, अंतिम पद आपका 98 दिया हुआ है, और प्रथम पद की बात करते हैं तो इसमें 14 दिया है। यदि कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो 7 दिया हुआ है। अगर अंतिम पद दिया है और पदों की संख्या निकालनी तो फार्मूला लगा देंगे हम, L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ऐसा मान लेंगे कि 7 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कुल संख्या है वो कितनी है, n है। L का मान रखो, L का मान क्या है 98, A का मान क्या रखोगे 14 रखोगे, n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या रखोगे 7 रखोगे। शायद 98 हुआ, यहाँ 7 कॉमन कर लो, 7 कॉमन करेंगे 7 दूनी 14, ये n माइनस 1, 7 से काटेंगे, कितनी बार कटा, 7 एकम 7 14, 7 चौको 28 14, ये आएगा 2 प्लस n माइनस 1। तो अब यहाँ 14 मिला, यहाँ मिलेगा n प्लस 1, 2 से घटा देंगे, एक को पक्षांतर कर देंगे हम तो कितना मिलेगा 14 माइनस 1 बराबर n, तो n बराबर 13। इस क्रम में साथियों का सीरीज बनाओगे 14 21 इस तरह से बढ़ती हुई संख्या जाएगी, 98 तक आप जब पहुंचोगे तो कुल संख्या निकलेगी वो आपकी 13 ही निकलेगी। 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट 111, इसमें पदों की संख्या निकालनी, कितने पद हैं। तो सीरीज में जो अंतिम पद दिया है वो आपका 111 दिया हुआ है। अगर प्रथम पद की बात करते हैं तो आपका 3 दिया है, अगर कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो आपका 3 दिया हुआ है। देखिए सीरीज क्या, 3, 6, 9, 12 है, अंतर कितने का आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है। प्रथम पद कितना है 3 है, अंतिम पद कितना 111। तो L बराबर सूत्र लगा देंगे, पदों की संख्या n मान ली मैंने, तो L बराबर हो गई A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L का मान 111, A का मान 3 और साथियों D का मान भी कितना है 3। तो 111 यहाँ से 3 कॉमन कर लो तो 1 प्लस n माइनस 1, 3 का भाग करता हूँ, कितनी बार गया 3 त्रिका 9 और तिस्ते 21 बराबर आएगा 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, n बराबर आएगा आपका 30। ये आंसर। अगले प्रश्न में लिखा है 10 और 300 के बीच में ऐसी कितनी संख्या होंगी 4 से भाग देने पर शेषफल कितना है 3 है। तो सीरीज बनाते हैं, पहले चेक करते हैं। 10 लिखो, 11 लिखो, 12 लिखो, 13 लिखो, 14, 15, 16, 17, 18, 19 डॉट डॉट कितना है 300 के बीच में छाटेंगे। अब मुझे चेक करना है इनके बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से भाग देने पर शेषफल 3 है। तो साथ अगर इसमें 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आ रहा है, 4 दूनी 8, 8 2 10, 2 आ रहा है। अगर इसमें भाग दिया जाए 4 दूनी 8 3 11, शेषफल कितना आ रहा है 3 आ रहा है। इसमें भाग दिया जाए शेषफल 0 आ रहा है। इसमें अगर भाग दिया शेषफल 1 आ रहा है। इसमें अगर भाग दें शेषफल 2 आ रहा है, और इसमें अगर हम भाग दें शेषफल कितना आ रहा है 3 आ रहा है। शेषफल मुझे 3 चाहिए, शेषफल हमें 3 चाहिए। इसमें भाग करेंगे साथियों, देखिए इसमें 1 2 3 हो गया, इसमें भाग कर देंगे हम 3 का भाग कर देंगे, सॉरी 4 का भाग करेंगे, इसमें 4 का भाग करेंगे, 4 को 16 0 आएगा शेषफल, ठीक है। इसमें 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा। जिसमें शेषफल 3 आ रहा है वो संख्या रखनी है। तो सीरीज जो आपकी तैयार हो जाएगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 11 मिलेगा और क्या मिलेगा आपका 15 मिलेगा और क्या मिलेगा आपका 19 मिलेगा। यानी कि 10 और 300 के बीच में संख्याएं छाटनी है। तो 11 मिली और 15 मिली और 19 मिली।
अब क्या 300 है? अगर 300 हम 4 का भाग कर दें तो क्या शेषफल 3 आ रहा है? चेक कर लेते हैं। 4 का भाग करिए, 4 सते 28 और 4 पंचे 20, पूरा कट गया। थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, कितना आया? 2 से 99। 2 से 99 में 4 का भाग करते हैं। 4 का भाग करके देखिए, 4 सते 28, 4 सते 28, कितना बचा? 1 19 हुआ। 300 में हमने भाग देखा, 300 में हमने भाग दिया 4 का, तो पूरा पूरा कट गया। अब इसकी जस्ट पहली जो संख्या है वो कितनी है आपकी? 2 से 99। अब 2 से 99 हमने 4 का भाग करके देखा तो शेषफल 3 आ रहा। तो जो लास्ट वाली संख्या साथियों आपकी होगी कितनी हुई? 2 से 99 होगी। अब यहाँ से एक पैटर्न बन रहा है, देखिए यदि ए की बात करते हैं तो 11 आएगा, यदि हम डी की बात करते हैं तो कितना आएगा? 4 आ रहा है। यानी जो कॉमन डिफरेंस है इनके बीच को कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। और यदि पदों की संख्या है कितना है? वो 2 से 99 है। अब सूत्र लगा देंगे हम, ए एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। एल का मान हम रखेंगे 2 से 99, ए का मान रखेंगे 11, एन माइनस 1 इंटू डी का मान रखेंगे हम 4। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 99 माइनस 11 बराबर 4 एन माइनस 1। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 से 88 मिल जाएगा, बराबर 4 एन माइनस 1। 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, 4 को कैंसिल करेंगे तो 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 72 बराबर आएगा एन माइनस 1। इसको जोड़ देंगे तो एन बराबर कितना आ जाएगा? 73 आ जाएगा। शायद जो पदों की संख्या है अगर इस सीरीज को हम फुल करें, यहाँ तक ले जाएं, 2 से 99 तक ले जाएं, तो हमें 73 पद प्राप्त हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि 10 और 300 के बीच 4 से विभाजित होने वाली वे संख्याएं जिनमें यदि भाग 3 का दिया जाए तो उनकी संख्या 73